पंडा पुंडिंग पिकनिक स्थल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पंडा पुंडिंग के इस खूबसूरत या तो कहेंगे प्राकृतिक सुंदरता और पिकनिक स्थल के बारे में आप लोगों के साथ में मेरा अनुभव को साझा करना चाहता हूँ। तो झारखंड के खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड में स्थित एक बेहद खूबसूरत और छुपा हुआ जलप्रपात और पिकनिक स्थल है। रांची से लगभग 80-85 किलोमीटर दूर स्थित यह जगह घने जंगलों, सफ़ेद चट्टानों और कलकल करती झरने के लिए जानी जाती है, जो इसे परिवार और दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए एक बेहतरीन स्थान बनाती है। नहीं निकले। और यहाँ के अरे मुख्य आकर्षक वो तो कल ही तुम बोल रहे थे दारी दारी केंद्र हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, बातें करेंगे आप लोगों के साथ। और यहाँ किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाना या तो रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सुरक्षित लोग पिकनिक मना करके अपने घर वापस लौट सकें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मुख्य आकर्षण बिंदुओं पर। प्राकृतिक सुंदरता तो यहाँ सबों के मन को मोह लेती है। यहाँ जो भी आते हैं वे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो यह झरना चारों ओर से हरियाली और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पानी के बहाव और सफ़ेद चट्टानों का नज़ारा देखने लायक होता है। सुरक्षित और शांत माहौल, यह शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह है। गर्मियों में भी यहाँ का तापमान शहर के मुकाबले काफ़ी कम और सुहावना होता है। और जब आप यहाँ पर आए हैं तो सब कोई चाहते हैं कि इस बेहतरीन जगह को और साथ ही साथ इस यादगार पल को याद रखने के लिए फ़ोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कैप्चर करना चाहते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। फोटोग्राफी और मौज मस्ती, पिकनिक मनाने, नहाने और बेहतरीन तस्वीर खींचने के लिए यह एक शानदार स्पॉट है। और साथ ही साथ अब चलिए बात करते हैं कि इस जगह या तो स्थान तक पहुंचने के लिए हमें कैसे और कहां से कहां तक तय करना पड़ेगा, उस पर भी बातें करेंगे। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि यह स्थान या तो यहाँ की दूरी हमारे रांची से या तो कहें यह रांची की बिरसा चौक से लगभग 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम अब आ ही रहे हैं तो मार्ग की भी बात करते हैं। तो रांची से खूंटी होते हुए तोरपा पहुँचे। यहाँ से तपकारा बाजार होते हुए लोहाजीमी गांव तक का पक्की सड़क है। लोहाजीमी से आगे लगभग 4 किलोमीटर पूर्व की ओर कच्ची सड़क से आप आसानी से 4 पहिया वाहन या बाइक द्वारा पंडो पुंडिंग स्थान पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों उन महत्वपूर्ण बातों पर भी नज़र डालें जिससे कि हम सुविधाओं को देखें,
साथ ही साथ हमें अन्य चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है ताकि हम सुरक्षित खुशियाँ मनाकर लौट सकें। तो चलिए, पहला है, कुछ महत्वपूर्ण बातों में से पहला है, यहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए पर्याप्त खुली जगह मौजूद है। दूर दराज के इलाकों में आमतौर पर सुविधाएं कम होती हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि पिकनिक के लिए अपना खाने पीने का पूरा सामान और पीने का पानी साथ लेकर जाएं। बारिश या सर्दियों के मौसम में यहाँ का नज़ारा सबसे ज़्यादा आकर्षक लगता है। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए कि किन किन बातों को ध्यान रखना है। और जैसे कहा गया कि पार्किंग के लिए यहाँ पर्याप्त जगह है, आप 4 पहिया वाहनों से भी आ सकते हैं और लोग आते भी हैं। यहाँ आपको पार्किंग की ऐसी कोई भी असुविधा नहीं, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं हैं आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा सुरक्षा कमेटी का भी गठन किया गया है और वे लोग जगह जगह पे तैनात रहते हैं। और जैसे कि उन्हें आभास होता है कि कोई ऐसी दुर्घटना संभावित क्षेत्र में पहुंच रहा होता है, तो वे देख करके तुरंत सीटी के माध्यम से या तो सीटी बजा करके उन्हें आगाह करते हैं कि वे आप वहाँ तक ना जाएं, क्योंकि वहाँ दुर्घटना घट सकती है। इसीलिए आप देखेंगे जगह जगह पे जाली लगा हुआ है और आप यहाँ देख सकते हैं कुछ दिख भी रहा है। उसके माध्यम से लोगों को दुर्घटनाग्रस्त या तो दुर्घटना घटने या तो संभावित जगहों पे जाने के लिए उन्हें रोका जाता है। इसके माध्यम से लोग आपको सुरक्षित रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि लोग जगह जगह पर अपने ग्रुप के साथ में, अपने परिवारों के साथ में बैठ कर के पिकनिक मना रहे हैं और इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। तो आप भी आ सकते हैं, देख सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जगह जगह पर आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं जहाँ आपको अच्छा लगता है। छायादार जगह भी मिलेंगे, ग्रुप वाले जगह भी मिलेंगे, आप यहाँ पिकनिक मना सकते हैं। और साथ ही साथ हम अन्य जगहों की भांति यहाँ पर काफ़ी साफ सुथरा जगह देखने को मिलेगा और ये इसलिए संभव हो पाया है कि यहाँ का जो कमेटी है, जो स्थानीय लोगों के द्वारा गठित की गई है, उसमें भी वे लोग सफाई कर्मियों को भी रखे हैं। वे समय समय पर जगहों की देखरेख करते हैं, साफ सफाई पर भी ध्यान देते हैं। इसलिए यहाँ काफ़ी साफ सुथरा जगह मिलता है, जिससे कि यहाँ जो भी आगंतुक या पर्यटक या पिकनिक मनाने के लिए आए या तो आते हैं, उन्हें साफ सुथरा जगह मिलता है। इसलिए आप कभी भी पिकनिक स्थान पर जाएं, प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए आप भी उनके साथ सहयोग कर सकते हैं। और जो भी आप खाने पीने या तो उसके साथ साथ आजकल डिस्पोजल वस्तुओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे डिस्पोजल वस्तुओं को आप उपयोग करके, इस्तेमाल करके ऐसी जगहों में रखें जहाँ की उसे बाद में जलाया जा सके, जिससे आप भी वहाँ के लोगों के साथ साथ प्रकृति को साफ रखने में भी मदद दे सकते हैं। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग डिस्पोजल वस्तुओं को इस्तेमाल करके
यूं ही फेंक देते हैं। इससे क्या होता है कि प्रकृति में ये तो प्रदूषण बढ़ता है, और इस प्रदूषण को हमें बचाना है तो हमें भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा और जगह को साफ रखना होगा, जिससे कि आने वाले समय में जो भी लोग पिकनिक मनाने पहुँचेंगे तो उन्हें भी यह जगह साफ सुथरा मिलेगा। अब यहाँ पर आकर के अपने हिसाब से मौज मस्ती कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत बड़े स्थानों में बालू का भी जगह है। बालू में आप खेल सकते हैं, नाच सकते हैं और अन्य मनोरंजन के माध्यम से इस जगह का लुत्फ़ उठा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। तो ये है हमारा ग्रुप, हमारे स्कूल के स्टाफ के साथ में हम लोग पिकनिक मनाने पहुँचे हैं। तो देख सकते हैं ये 2 शिक्षिकाएँ पापड़ तल रही हैं और हमारे 2 भाई लोग देख रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ का सुंदर दृश्य है, मनमोहक जगह है। चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता के लिए यह जगह बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलिए आप भी एक साथ मिल करके यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को सुंदर बनाने में आप भी अपना सहयोग दीजिए और पिकनिक मनाइए, आनंद उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी के साथ भी साझा कीजिए, जिससे कि लोग भी आ सकेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि एक साइड में यहाँ पर आपको बाज़ार भी मिलेंगे। वहाँ पर घटी बढ़ी जो भी चीज़ें हैं जो आप नहीं लाए हैं उनको आप ला सकते हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं, है ना। इसलिए ऐसी जगह नहीं है कि आप आए हैं और कोई चीज़ छूट गया और आपको 2-3 किलोमीटर वापस जाने के बाद फिर वो सामान खरीदना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी। तो चलिए थोड़ी देर में आपको मैं उन जगहों को भी दिखाने की कोशिश करूँगा जिधर बाज़ार लगते हैं, और साथ ही साथ बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह भी काफ़ी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप कहीं से भी आए हैं या तो आते हैं तो सुरक्षा को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ की जो स्थानीय कमेटी है, सुरक्षा कमेटी है, उनके साथ भी आप सहयोग करें और जैसे भी कहते हैं उन सब चीज़ों को सुनें, उनकी बातों को सुनें और आप वहाँ पिकनिक मना करके सुरक्षित अपने घर वापस आ सकते हैं। लापरवाही की वजह से बहुत बार हम क्या करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। ऐसा ना करें। आप सुरक्षित गए हैं तो सुरक्षित आप वापस लौटिए और दूसरों को भी सुरक्षा या तो इस जगह के बारे में बताएं, जिससे कि वे भी यहाँ पर पिकनिक मनाने पहुँचें। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि इसी नदी का ही निचला भाग जहाँ पर तिरवा घाट बोला जाता है, तो ये भी इसी नदी में ही है। आपको नीचे जाने से तिरवा घाट मिलेगा और वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप कुछ हद तक वहाँ पे डेवलपमेंट या विकसित जगह है, विकास किया जा रहा है। वहाँ रहने ठहरने के लिए भी मकान बनाए जा रहे हैं। तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। वहाँ जा कर के वहाँ का पिकनिक स्थल को भी आप वहाँ तक आनंद उठा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ का जगह है, पंडापुंडी की जगह है, जैसे खेलने कूदने मौज मस्ती करने की जैसा तो मुझे नहीं लगा, लेकिन हो सकता है कि नीचे उतरने के लिए भी बहुत सुंदर सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो आप जा कर के देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। तो ये दोनों पिकनिक का स्थल इसी नदी पे ही मिलेंगे। देखिए लोगों के आने जाने के लिए इस तरह से बना दिया गया जिससे कि लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। तो अभी हम लोग जा
बाज़ार की ओर। यहाँ पर आपको बाज़ार देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आप मसाला लेना भूल गए, या तो नमक लेना भूल गए, या तो मिर्ची लेना भूल गए, या तो अन्य चीज़ तेल वगैरह लेना भूल गए हैं, तो आप यहाँ से आगे जा कर के वहाँ की जो बाज़ार है वहाँ से आप अपना सामान खरीद सकते हैं। इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर नज़ारा है। और आप बरसात के दिनों में तो कहते हैं कि मतलब सुरक्षा की नज़र से, मतलब देखने से ध्यान में रखते हुए यहाँ अलाउ नहीं करते हैं ज़्यादा बारिश होने पर। देख सकते हैं तो ये है बाज़ार, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। अगर आप भूल भी जाते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा, पत्तल भी मिलेगा, पत्तियों से बना हुआ पत्तल भी मिलेगा। इसीलिए आप पत्तल खरीद के भी खाना खा सकते हैं, उसमें उसका स्वाद का आनंद ले सकते हैं। जो कि डिस्पोजल प्लेट्स ले जाते हैं उससे काफ़ी इन पत्ता वाले पत्तल में बना हुआ, या तो उसमें खाने का स्वाद कुछ और भी होता है। यहाँ लकड़ी भी आप भूल जा गए हैं तो यहाँ लकड़ी भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप लकड़ी खरीद सकते हैं और पिकनिक का आनंद उठा सकते हैं, खाना बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ कितना शानदार जगह है, छाया है, छाया के नीचे में सबके यहाँ पर लोग दुकान लगाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे साग सब्जी वगैरह सब भी लगाया गया है, रखा गया है, तो यहाँ सब खरीद सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। अगर आप से भूल चूक हो गई है, सामान नहीं लाए हैं, तो उसको आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो इस तरह से लोग आ करके इस जगह का आनंद लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आपको ठंडा भी मिल जाएगा, है ना, उसका भी व्यवस्था की गई है। तो सब चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है और यहाँ के स्थानीय लोग उनके द्वारा ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है ना। साथ ही साथ बच्चों के खेलने के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो देख सकते हैं यहाँ सारा कुछ मिलेगा आपको, इसलिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप आइए और इस जगह में पिकनिक मनाइए और इस पिकनिक का आनंद उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में साझा कीजिए और वे भी आकर के अपने परिवारों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में आकर के पिकनिक मना सकेंगे। मुझे यहाँ 2 बार आने का मौका मिला और इस दोनों वक्त में मैं बहुत ही आनंद महसूस किया, क्योंकि मुझे प्रकृति बहुत पसंद है और प्रकृति में रहना, वहाँ पर शुद्ध वातावरण या शुद्ध वायु में श्वास लेना बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए आपसे भी मैं यही आशा करता हूँ, आप आइए इस जगह का आनंद उठाइए। तो देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने अपने हिसाब से पिकनिक मना रहे हैं जगह जगह पे, है ना। तो यही है सुंदरता इस जगह की, पंडापुण्य, और ये प्राकृतिक सौंदर्य के लिए काफ़ी धनी है। तो मैं भी सोचा कि इस मनमोहक पल को कैद करूं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है और आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। तो दोस्तों, कहीं कहीं पर इतना साफ तो नहीं दिख रहा होगा, कारण है कि लेंस में कुछ गड़बड़ी की वजह से इसमें कहीं कहीं पर धूमिल नज़र भी आएगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा, है ना। ये तकनीकी खराबी के कारण से इस तरह से आ रहा है, तो उसको तो मैं सॉल्व नहीं कर पाया, इसी वजह से ऐसे धूमिल दिख रहा है ना। तो देखिए लोग किस तरह से आनंद उठा रहे हैं।